We now move to our 5th day technical session. So during this day, I request Dr. Maqbool, Professor, Division of Food Sciences, as an expert, to kindly take over the session and enlighten us with his expertise. जो मैडम ने मुझे दिया है प्रोडक्शन ऑफ डिजाइनर प्लांट्स, डिजाइन इन नर्सरी मोस्टली। असल में अगर हम डिजाइनर प्लांट्स की बात करें, डिजाइनर इज नॉट बाय शेप, उस डिजाइनर से हमें कोई फायदा मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं लैंडस्केप, अगर हम लैंडस्केपिंग जिसमें एस्थेटिक वैल्यू बढ़े उसमें हम बात करेंगे, तो वहाँ पर हम किसी प्लांट को कोई शेप देंगे, उसमें फ्लावरिंग निकलती है। लेकिन एज फार एज फ्रूट्स आर कंसर्न, हमें यहाँ शेप भी देनी, लेकिन हमें यहाँ क्वालिटी है फ्रूट। अगर आप फ्लोरिकल्चर की बात करेंगे, कंपेरिजन कर लो, वहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा प्लांट वो दिखना चाहिए अच्छा फ्लावर, लेकिन यहाँ पर अगर शेप दोगी प्रॉपर शेप, बट यू विल नॉट गेट बेटर क्वालिटी फ्रूट, उसका कोई फायदा नहीं। डिजाइनर तब फायदा है जब आपको फ्रूट आएगा। फ्लोरिकल्चर में डिजाइनर ठीक है, लेकिन एस्थेटिक वैल्यू बढ़ जाता है, फ्लोरस निकलते हैं बाकी चीज़। नर्सरी में कोई भी जो हम ऑपरेशन करते हैं, पहले जब हम नर्सरी बनाते हैं, नर्सरी आपको पता है पहले हमारे पास कैनमल रूट स्टॉक हुआ करता था। एप्पल में महाराजी, मैलस बैकेटा, मैलस सिल्वेस्टर, इसी तरह पेयर में हुआ करता था, है ना, कैथ है, महल, पैरसपैशिया, पैरासिरोटिना। इसके बाद हाइडेंस रूट स्टॉक आ गई, या चेरी में था सोर चेरी, अर्जेट बना हो, तो उसमें था, वो ठीक था, एक्सेप्टेबल था। लेकिन उसमें क्या था, जितनी भी हम प्लांट्स लगाते थे एक यूनिट में, यूनिट मतलब एरिया, 1 कनाल में, 10 कनाल में, उसका हम कहते हैं जो भी हम हाइडेंस की प्लांट्स लगाएंगे उनका नंबर बढ़ जाएगा, और दूसरा हमें फ़ायदा है इसकी ईल्ड बढ़ जाएगा। तीसरा हमें 3, 4, 5 या 7 साल तक वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप एप्पल की रूट स्टॉक फ्रॉम एप्पल, तो एप्पल में हम करेंगे, अगर हमारे पास कन्वेंशनल रूट स्टॉक होता है कोई भी, तो हम उसको लगाते हैं 8-10 साल, 10th ईयर्स ऑनवर्ड्स उसकी कमर्शियल बेयरिंग होती है। लेकिन जो हमें डिज़ाइनर प्लांट्स है वो हमें कन्वेंशनल में चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर खुसूसन हमें हाइडेंस में चाहिए। हाइडेंस में एक होता है बड़ा फायदा है, हमें अर्ली बेयरिंग आएगी। हमारे पास में मतलब किसी के पास 10 कनाल लैंड है, प्लीज क्लोज लो, 1 हेक्टर ऑफ लैंड है, आप जो 2 भाई हो आपके पास उसका आधा आएगा, आपके बच्चों के पास। इसका मतलब है हमें ज़रूरत जाना है किसमें, कि एक यूनिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स, क्योंकि लैंड जितना है उतना ही है। अगर आप शुपियन एरिया में बताऊँ, देयर इज एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, 1 लाख कनाल्स है या 1 लाख हेक्टर लैंड तो उतना ही रहेगा। लेकिन जो अगर आपके ग्रैंडफादर के पास थे जो एरिया था, वो आपके बच्चों के पास कम हो जाएगा, ये बड़ा। तो उस वजह से हमें फोकस करना है हाइडेंस पर, कोई भी है, उधर से आपको उधर पे। लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें हैं वो बताऊंगा। पहला हमारा जो है फोकस है, जो मैंने कहा था, अर्ली बेयरिंग, यूनिफॉर्म एंड हाई प्रायोरिटी। अर्ली बेयरिंग इसमें आती है, ये क्यों आती है? अर्ली बेयरिंग उसमें भी होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो हम कहेंगे फेदर्स, यूनिफॉर्म कैनोपी, जो उस प्लांट की शेप है यूनिफॉर्म। माना कोई प्लांट है, अगर इसकी ब्रांचेस एक ही साइड में हो, सो कैसे बैलेंस किया है, सो इसमें यूनिफॉर्म ग्रोथ होगी, जिसको हम कहते हैं स्कैफोल्ड्स, हाई प्रायोरिटी। हमारे पास अगर हम देखेंगे दोनों में, ट्रेडिशनल में भी और मॉडर्न में भी, जो मैंने कहा इसमें यूनिफॉर्म ग्रोथ चाहिए, इकोनॉमिक रिटर्न चाहिए, और उसमें भी ट्रेनिंग प्रोनिंग जो होता है, आपकी जो बड़ी ट्रीज है उसमें ट्रेनिंग प्रोनिंग का जो कॉस्ट बहुत बड़ा है। एक बंदा लेता हम लेटेड दे 1500 1500, वो कितने प्लांट्स को एक दिन में करेगा। लेकिन इसमें इजी है, इसमें वो कॉस्ट कम है, लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए फेदर ट्रीज। फेदर मीन्स मतलब ज़्यादा लंजास फेदर। तो फेदर ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न ऑर्चार्ड। अगर इसमें फेदर नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो उस प्लांट से छोटा है। जो हमारे पास एक कन्वेंशन है, इसका जो हम मोस्टली करते हैं, मैलस बैकेटा है, या कोई क्रैब करते हैं, या लगाते हैं हमें महाराजी वाइट रूट्स का,
इसका बड़ा ट्री बन जाता है। मुश्किल से एक कनाल में 14 या 15 आते हैं एट ए स्पेसिंग ऑफ 6 to 6 मीटर्स। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर हमारे पास हाई डेंसिटी रूट स्टॉक है, हाई डेंसिटी रूट स्टॉक में बहुत सीरीज है ना, हर एक सीरीज का अलग अलग फायदा है। दुनिया में इस वक्त जो रूट स्टॉक कमर्शियली, मैंने कहा कमर्शियली यूटिलाइज हो रहा है, दैट इज M9 कमर्शियल हो, मैंने कहा अब M7 भी होगा, 7 होगा। M9 के डिफरेंट क्लोन्स है, M90 337, M90 339, लेकिन या पाजाम है या पॉलिश सीरीज है, लेकिन M9 जो सीरीज है कमर्शियल यूटिलाइज होती है, क्योंकि जो ऑलमोस्ट जो इसकी स्पेसिंग मैंने कहा यहाँ पर 6 to 6 जो हम रिकमेंड करते हैं। अब कोई भी रखता है 5.5 फीट, 14 नहीं 16 पौधे, लेकिन हमारे पास ऑलमोस्ट ये 150 प्लांट्स आ जाएंगे, 150। अगर आपने ये प्लांट लगाया तो अगर इसके फेदर्स प्रॉपर नहीं होंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। मैंने कहा शेप अलग चीज है, शेप के बाद कोई फायदा नहीं है ना, प्रॉपर शेप वो मैं आगे बताऊंगा। जो मोस्टली इसके लिए इसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, प्रॉपर इरिगेशन चाहिए, इरिगेशन के बगैर नहीं चाहिए, ड्रिप चाहिए, या हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बहुत होना चाहिए, वो दोनों होना चाहिए। इट इज़ नॉट ओनली इन हाई डेंसिटी ऑर्चार्ड्स, इट इज ऑल्सो इन वन, लेकिन जितना आपका ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा हो जाए, सॉइल लूज रहेगी, एरेशन रहेगी, या उसके बाद हम बायो कंट्रोल एजेंट करते हैं, हम दोनों में कर सकते हैं, लेकिन खुसूसन हमें हाई डेंसिटी में ज़रूरी करना है। अब हम फेदरिंग के बाद जिसको कहते हैं फेदर्स, आप देखो अगर कोई भी चीज़ हम, अगर आपके पास यहाँ घुंगुल है, मैं सबके लिए कह रहा हूँ घुंगुल है, घुंगुल में आपके पास 2 किस्म के पौधे हैं, एक में मान लो इसमें बहुत है 10 है 9 है, एक के पास 6 है, एक के पास 10 है फेदर लंज, एक के पास 2 है, एक के पास 1 है, लेकिन जो 1 और 2 वाले उनकी हाइट अगर इसकी है मीटर 1.5 मीटर, उसकी 2 मीटर, आप कौन सा प्लांट प्रेफर करोगे? लेकिन अब मान लो आप शुपियन से हो, आपने इस काम को जाना है, आपने वो किया है, लेकिन जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर आप 100 में से 80 बताएंगे, 80 फार्मर्स हमें बड़े प्लांट चाहिए, चाहे चेरी, जब तक आप इसको असल में जो हाइड्रेंस में फ्रूट कहाँ बेयर करता है, यहाँ नहीं बेयर करता, ये फेदर्स में है, इसका एरिया बहुत जुदा है, फ्रूटिंग एरिया इसका बहुत जुदा है। फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, जिसके ज़्यादा फेदर्स हो उतनी उसकी रेट होती है। अगर 5 फेदर्स 7 फेदर्स लंच वही तो अगर 5 होगा 10 होगा 2 होगा, अगर ये शॉर्ट तो जिसकी ज़्यादा फेदर्स होंगी उसकी ज़्यादा रेट होगी। मान लो जो इसका नीचे रूट स्टॉक है सेम है, इट इज़ M9, इट इज़ MM106, इट इज़ M7, जिसके ज़्यादा फेदर्स होंगे उसकी ज़्यादा डिमांड होगी। यहाँ पर हमें जो लोगों का रुझान देखने में इसके लोगों में पहला जो ब्रांच निकला नी जो तुझे करो पानी सपोर्ट मैं भी करूँगा, तो इट वेरीज, इट्स बड़ी इंपॉर्टेंट। इसके बहुत फायदे हैं, कैसे कर सकते हैं, आपको फेदरिंग कैसे करनी, क्योंकि सिंगल वीक है उसमें नहीं होता। असल में जो हम फेदर ट्रीज हमें क्यों चाहिए, क्योंकि उसमें क्वालिटी फ्रूट होता है, अर्ली बेयरिंग होती है। आपको 6-7 साल तक पेड़ का, अगर आपके वेल फेदर्ड होंगे नर्सरी में वो इसी तरह 5 ब्रांच, अगर आपके पास M9 रूट स्टॉक है, या आपको दूसरे तीसरे साल में फ्रूटिंग, अब दूसरे साल में स्टार्ट देगा डेट इट दिया 8 किलो, अब 1 किलो 5 फ्रूट, लेकिन जितना इसका फेदर ज़्यादा होंगे ये अर्ली देगा। अगर इसके पास एक ही वीक होती सिंगल, तो आपको नर्सरी के बाद आपको कहाँ प्लांट करना, मेन ऑर्चर्ड, तो डिजाइनर प्लांट शुड बी एस्टैब्लिश इन द नर्सरी। वहाँ पर क्यों हम करते हैं, बाद में आपके ऑर्चर्ड में नहीं कर सकते, अच्छा ना ओडेना कुछ और लगवान ऑर्चर्ड में, फिर वहाँ पर ग्राफ्टिंग वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको केयर ज़्यादा चाहिए, आपको पानी ना, एक कनाल में आपको 150, आपको स्पेसिंग भी रखनी है, यहाँ पर आपको आएंगे 2,500, आपको एक कनाल के बदले आपको पूरे 1 हेक्टेयर में केयर करनी है, सो वहाँ पर केयर इजी होगा, इरिगेशन इजी होगा, बाकी चीज़ें। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो हमें डिजाइनिंग प्लांट्स के लिए ज़रूरत है, तो हमें इजली होगा, फ्रूटिंग ज़्यादा होगी। अब हम डिजाइनिंग प्लांट्स बनाएंगे कैसे, अब डिजाइनर प्लांट्स में मुख्तलिफ, मान लो एप्पल है, पेयर है, चेरी है, अगर एप्पल में उसमें एपिकल डोमिनेंस ऊपर होता है, पेयर में भी होता है प्रोलॉन्ग्ड
जूनियर पीरियड अगर आप देखोगे कॉमन जिससे सुना पायरसपैशिया पायरसिरोटिना साइंटिफिक नेम, तो वहाँ की इसकी यू हैव टू वेट फॉर 7-8 ईयर्स एंड पर इसके बाद वो फ्रूट देगा। तो हमें जो लैंड को जो लैंड वही है लेकिन हमारा लैंड अब कम हो गया, हमें इसके बदले हमें हाई डेंसिटी की तरफ फोकस होना ही मजबूरन। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, या तो हमें हाई डेंसिटी है या सेमी दरमियानी। अब मान लो हाई डेंसिटी में क्या इशू है मैं बताऊंगा। पहले का ये इस तरह चेरी में भी इसका स्ट्रॉन्ग एथिकल डैमेज। अगर आप तीनों में देखोगे इस वक्त जाओगे फील्ड में, चेरी में ग्रोथ दिग्रस है चला एज कम्पेयर टू एप्पल अच्छी नहीं आ रहा। सो अभी डॉमिनेंस को खत्म करने के आपको लैटरल्स की बहुत जरूरत है, आपको फ्रूटिंग एरिया की बहुत जरूरत है। मान लो ये अगर आपके पास फ्री हाइट है 5 फीट 1.7 मीटर, तो एटलीस्ट जो उसका मेन जो होता है डोमिनेट कौन होता है अथवा लीडर है ना, जो हम कॉमनली ट्रेनिंग सिस्टम अडॉप्ट करते हैं एप्पल टॉल स्पिन जी कॉमनली अत हम तो हम मेन लीडर को कट नहीं करते अनलेस एंड अनटिल इट विल रीच अप टू 10-12 फीट मोर देन 10 फीट। मगर हमारा मुद्दा मकसद होता है कि पहले से जहाँ पे अगर आपको थम करते बेच वना वही आएगा नहीं, मान लो अच्छी वेरिएशन है ना तो सो ऑलमोस्ट कोई भी ब्रांच इस मेन ब्रांच के साथ कंपीट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? लीडर का मतलब होता है जो मेन काम है आपका, आपके जो बाकी उनको भी चलाना। तो मैं किस पाने का लीडर काम तो इसीलिए मैदान में ना, तो मेन काम जो लीडर हो ग्रोथ उसको मेंटेन करनी। बाकी इसका कोई साइड ब्रांच जो फैदर्स थे जिसका कि आपको मोर देन द थंब करके आपको उसको काट करना तो आपके पास जितनी भी होनी चाहिए, मान लो 5-8 जो मैंने कहा 8 तो मुश्किल है, 6-7 जितना भी होगा आपके वेल फैदर्ड ब्रांच होंगे। इसके बाद जो पहला मैंने कहा ना जो लोवेस्ट इट शुड नॉट बी 70 सेंटीमीटर जिनके लगभग 18 है ना 5-7, तो ऑलमोस्ट मोर देन दैट 22 फीट अबव द ग्राउंड पहली आपकी ब्रांच होनी चाहिए। फैदर्स पे होना चाहिए वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब अगर यहाँ पर हम 5 है यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 होने चाहिए माइनस होना, इसको हम कहते हैं 19-20। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ऑफ यहाँ 5 है लेकिन कम से कम इतना होने, यहाँ नहीं यहाँ 5 है यहाँ 2 है। सो यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस ना यूनिफॉर्म। अगर आपको लग रहा है जाते देन यू हैव टू रिमूव काट इट, वो हम करते हैं मैन्युअली, वो एक बंदा ही करता है। अगर आपके पास आप कैसे करोगे यू हैव टू मेंटेन इट। रेल बनने से क्या हुआ, ये जो ग्रेडिंग एक पेपर निकला था उसमें लिखा था जो अगर पढ़ोगे ना जितनी भी यहाँ हमारे पास एम में रूट्स 2 ईयर ओल्ड एक साथ, तो उसमें एक ग्रेड दिया। मान लो अगर किसी की होगी लेंथ 30 सेंटीमीटर मीन्स 8 फुट, आपकी क्वालिटी 30 सेंटीमीटर, ये लिखा है लेंथ था रूट स्टॉक ना, रूट स्टॉक की लेंथ जो आपने लगाया। इसके बाद इस तरह ग्राफ्टिंग हाइट इसमें दिखाया ये जो वाला है ना ये AA+ क्वालिटी है। अगर किसी प्लांट में आपको ये चीज़ें मिलेगी इसका मतलब है जो सारे को सुपीरियर, इसमें उन्होंने ग्रेड दिया है इंटरनेशनल ग्रेडिंग यूरोपियन नीदरलैंड के उन्होंने ये बनाया, उन्होंने इसकी ग्रेडिंग की। अगर आपके ये पैरामीटर्स होंगे ये A ग्रेड है, अगर ये पैरामीटर लास्ट वन तो ये B ग्रेड है। मान लो 1 ईयर ओल्ड रूट्स लेटरल रूट्स हमने कहा यहाँ लेंथ ऑफ लेटरल शूट्स 20-60, लेकिन यहाँ पर फैदर 7 है। आपको ये देखना है कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए। ये जो पैरामीटर से 1 2 3 4 5 6 10 पैरामीटर से मैक्सिमम किसमें है, तो उसको उन्होंने दिया A ग्रेड। इस तरह अगर आपके पास ये 2 साल का पौधा, अगर 1 साल का पौधा, अगर ये पैरामीटर्स हैं तो ये A ग्रेड है। अगर ये वाला पैरामीटर से ये उन्होंने दिया नीदरलैंड वालों ने, उनने अपना ग्रेड बनाया, लेकिन हम उनके साथ मतलब कम्पीट नहीं, लेकिन कम से कम एटलीस्ट आवर शुड बी A और AA ग्रेड। ये फैदर्स प्लांट की बात कर रहे हैं।
اگر ایک فیدر ہے اس کی لینگتھ کتنی ہونی چاہیے, فیدر ذریعے بات ہے ونان لنڈ ایک ہوتا ہے 2 انچ کتنے ہونے چاہیے فیدر جو اس کی لینگتھ کتنی ہونی چاہیے. Dr. Maqbool for such an enlightening and informative session. We are grateful for your valuable inputs.